आप सोच नहीं सकते 100 साल पहले कहे गए उनके विचार आज के समय में भी बहुत मोटिवेट करते हैं। हम सबको उनको सुनना और पढ़ना चाहिए, और अगर आप उनके विचारों को अमल पे लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पहले से और बेहतर हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं, यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। यहां मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म और अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है: असंभव से भी आगे निकल जाना। हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। अगर स्वाद की इंद्रियां को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेंगी। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों ज्यों पूरी की जाती हैं, त्यों त्यों और गर्जन करता है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों में और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये नहीं, ये है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। आप
अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमज़ोर मानते हैं तो आप कमज़ोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्य सभी तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरे को खत्म कर देता है। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पवित्रता, धैर्य, उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। जहां दुर्बलता और जड़ता है वहां क्षमा का कोई मूल्य नहीं, वहां युद्ध ही श्रेष्ठकार है। जब तुम यह समझो कि सरलता से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो तभी क्षमा करना। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है, इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाए, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी की जान लेना ही होता है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। जिस क्षण मैंने ईश्वर को हर इंसान में बैठे महसूस किया है, उसी क्षण से मैं हर इंसान के सामने सम्मान से खड़ा होता हूं और उनमें ईश्वर को देखता हूं। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे ना चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मनसा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता? मन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, परंतु इसके बारे में कभी मत सोचो। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। उस ज्ञान का उपार्जन का कोई लाभ नहीं
जिससे समाज का कल्याण ना हो। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो भी कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। दुनिया में अधिकांश लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक